जो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। यह मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2021। आज 3 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज बाबा ईश्वरीय स्कीम दे रहे हैं। किसके लिए? वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की क्या स्कीम है, और वो भी ईश्वर द्वारा। देखते हैं क्या देते हैं, बताते हैं बाबा। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए। क्षमा कौन है? हमारा शिव बाबा। परवाना ही कौन है? हम सब आत्माएं। कुर्बान में फिदा होने वाले अनेक परवाने, लेकिन कुर्बान होने के बाद समा के स्नेह में, समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। कोई भी कैसे कुर्बान होगा? दिल के स्नेह के कारण। हम कहते हैं ना कि प्यार से तो चाहे तुम हमारी जान भी ले लो, ये सेंटेंस हम लोग की उसमें बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो वही बात बाबा कह रहे, वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। और ये बात हम किससे कहेंगे? जिससे हमें बहुत प्यार होगा। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। स्नेह सभी का है। देखिए बाबा कह रहे हैं स्नेह और दिल के स्नेह में भी अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। बाबा कह रहे स्नेह तो सभी का है, चाहे कैसा भी बच्चा है ना। लेकिन मतलब स्नेह के कारण ही कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते भी हैं। देखो जी,
बाबा कह रहे एक तो स्नेह है, तुम्हें सबको स्नेह है मेरे प्रति, तो इसलिए तुम कुर्बान हुए, लेकिन दिल का स्नेह ही क्या होगा, बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करने की क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वह कर्म में लाते हैं, जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे व नहीं, करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। क्या कह रहे हैं बाबा कि स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वे कर्म में लाते हैं, जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है। कैसा सोच, कि कर सकेंगे व नहीं, करना तो है, समय पर हो जाएगा। ऐसे सोच करने चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता है। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं, अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते, लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती, अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत है, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास के रिजल्ट देख रहे थे। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है, और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। इतना खजाना मिला, वरदान मिले। बाबा कह रहे जो इस 1 महीने का है ना, उसका रिजल्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने कितने तुम्हें वरदान दिए, कितने तुम्हें खजाने दिए। वरदान के लिए भाग भाग कर आए, बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं, लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन, जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया। मनसा वाचा करना, ऐसे नहीं कि मन में तो है कर्म में नहीं है ना, मन में है लेकिन बोल नहीं पाते, बोल पाते लेकिन कर्म नहीं कर पाते, नहीं। बाबा कह रहे मनसा वाचा करना, तीनों के रिजल्ट कहाँ तक समझते हो। शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई, सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है, दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्मा है चाहे ज्ञानी आत्मा है, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं है तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और करना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजोरिटी बच्चों का टेंशन है, याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का टेंशन अच्छा है। और याद का आधार है ही स्नेह, जिससे प्यार होगा उसी को याद करेंगे। बाबा कह रहे याद का आधार है ही स्नेह। बाप से रूह रिहान करने में भी सब अच्छे हैं। अब हमारा लौकिक में भी किसी से प्यार होगा है ना, तो उसी को तो याद करेंगे, किसी से स्नेह होगा नहीं तो क्यों करेंगे। कभी किसी तो कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं, फिर बाप को उलाना देते कि आप क्यों नहीं ठीक करते। फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। बाबा टेंशन दे रहे कि जब तुम किसी संगठन में आते हो, है ना, संगठन कुछ भी हो सकता है,
आपकी कर्मस्थली जहाँ आप सर्विस करते हैं, तो कर्म में आते हो, कारोबार में आते हो, परिवार में आते हो, तो वहां पर बाबा कह रहे हैं संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा, हम ज्यादा ना फालतू बोलने में अपना टाइम खराब करते हैं, अपनी शक्ति खराब करते हैं। वाणी की शक्ति व्यक्त जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वह कम होता है। बातें अच्छी लगती हैं वह दूसरी बात है, बाप की बातें रिपीट करते हो तो वे जरूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है, साधारण बोल ज्यादा है। बाबा कह रहे तुम्हारे जो डिस्कशंस हैं वो बहुत नॉर्मल हैं, सिंपल हैं, अलौकिक बोलो, फरिश्तों के बोलो, सभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा फरिश्तों के बोलते, कम बोल और मधुर बोल, जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना, वह भी लंबा नहीं करो, अभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मंशा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। हंसी की बात सुनाते हैं, बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं, आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां हैं ना, बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा करना तीनों शक्तियों बचत कर जमा करते हैं, वह है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति करना शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोथा मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोथा मेल भेजते हो ना, बाबा कह रहे तुम भी रखते हो ना। तो बाप दादा ने यह जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला होगा, जमा का खाता कितना निकला होगा, हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई है तो बहुत थी, भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर यानी रोजगारी ज्यादा थी। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा के रिजल्ट में विशेष यह है, ज्यादा देखा कि चिल्लर ज्यादा हम मतलब जो है भारीपन रखते हैं, क्योंकि हम साधारण बातें करते हैं, अलौकिक बातें नहीं। तो इस वर्ष वाचा और करना इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम यानी योजना बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल मनसा है, यह तो सब जानते हैं, लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और करना यह संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है, कन बोलो, मीठा बोलो, समान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने छोटे अथवा बड़ों को समान के बोल से अपना बनाया, इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है, पूछने बाबा क्या करना है, सेवा के साथ विशेष यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। मनसा वाचा करना क्या करना है, बहुत ही अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना है। सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे से अच्छे बनाए, और अभी तक जो प्लान प्रमाण सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छे रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प यह भी सदा साथ साथ रहे, क्योंकि एक ही समय तीन प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता यह है स्वयं की सेवा, दूसरी संगठन में संतुष्टता यह है परिवार की सेवा। देखिए जी, दोनों को अंडरलाइन करना है। एक अपनी संतुष्टता यह है स्वयं की सेवा, हम खुद ही संतुष्ट नहीं होंगे तो दूसरों को क्या करेंगे। दूसरी संगठन में, संगठन बाबा ने कहा कुछ भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, आपका कर्मस्थली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। संगठन में संतुष्टता यह है परिवार की सेवा। तीसरी, भाषा द्वारा या किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा, भाषा द्वारा या मनसा वाचा करना जैसे भी कर सकते हो। विश्व के आत्माओं की सेवा, एक ही समय पर तीन सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व की सेवा के रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्वयं और संगठन की,
तीनों ही निर्विघ्न हो तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो तो यह नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। जब चारों ओर यह नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। तभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है। थोड़े जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं, लेकिन जाग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा ले में तब समाप्ति हो। बाबा कह रहे ये स्टेज जब आ जाएगी तब समाप्ति होगी इस कलयुग की। जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनना है अर्थात संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ फॉर्म भरा दिया यह तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो। फॉर्म भराओ लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। जैसे व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो लेकिन लक्ष्य यह रखो, सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए फॉर्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनना है, नहीं बनाना है, लेकिन सहयोग द्वारा उसको समीप लाना है। संपर्क में संबंध में लाओ तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं। धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है। 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पॉप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के भी दृष्टि से आशीर्वाद के बोल बोलते, लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वह बाप का है और कोई है नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे, जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करने करके बोलने वाले निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गुह्य पॉइंट्स को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते, संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वह माइक बन जाए। कितनी गुह्य बात बाबा बता रहा है। इस वर्ग के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करे, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो। ऐसे माइक तैयार करो। समझा सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वक्त संदेश के साथ साथ यह ऐड करो। नजर में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहां ही रह गए, तीसरे आ गए। यह भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ, लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम। इस वर्ष बाप दादा 6 मास के सेवा के रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो भी प्लान्स बनाए हुए चारों ओर एक दो के सहयोगी बन खूब चक्र लगाओ। सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात दिन को बनाकर सेवा दे दी। अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का यह वर्ष है, आने का नहीं, फल खाने का। इस वर्ष आने की नूंद नहीं है, सकाश तो बाप की सदा ही साथ है। जो ड्रामा की नूंद है वह बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मार्च में रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ।
जहां भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हों। पहले मधुबन में यह एग्जाम्पल दिखाओ, बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ, यह बैंक में जरा जमा करो पहले। मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए, बाकी जो रह गए हैं उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करें, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वे चलते ही हर कदम कहाँ से है, वरदान से है। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी है, और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। यह दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं उसकी निशानी यही है, वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी बातों में न अटलेंगे न रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकती। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बंद सेवा की, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने, ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्मा को भी सदा अथक बन बाप समान अपनी सेवाओं से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं। और रथ को भी मुबारक है, चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक हो। निर्विघ्न बन बढ़ते रहे हो और बढ़ते रहना है। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की भी मुबारक है, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है। लेकिन सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं रहना। रिफ्रेश होने वाले आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों को सदा ही अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराए उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए, एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, दूसरों को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आए तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। बाबा ने जो है 6 मास का क्या दिया है, होमवर्क दिया है कि फरिश्तों के कर्म हो, तुम्हारे फरिश्तों के बोल हो, फरिश्तों के संकल्प हो। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊं 6 महीने बाद तो ये मुझे हर एक में दिखाई दे, ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे, हर एक अनुभव करे कि यह फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। यह परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। हर सारे दिन के बोल अपने टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। बाबा कह रहे जो तुम बोलते हो ना सारे दिन में, उसे जरा एक बार टेप करो, उसकी वीडियो बनाओ, ऑडियो बनाओ, तो पता चल जाएगा तुम कितना कम बोलते हो, कितना ज्यादा बोलते हो। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। बाबा कह रहे सचमुच में ऐसे टेप नहीं करना है, मन से चेक करो कि हमारे मन में कितना व्यर्थ चलता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। बाबा पता है क्या कह रहे, साधारण बोल भी हो। कह रहे अच्छा तुम कैसे हो, ये क्या है, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खाया, क्या बनाया। हम ज्यादातर फोन पे यही बातें करते हैं अपने परिवार वालों से या उससे, या किसी ऑफिस से आ गया तो हाँ जी क्या हाल है और क्या किया और क्या चल रहा है, ये सब। बाबा कह रहे साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोले तो 20 किसके गए, 20 किसमें गए, एनर्जी जमा करो। तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। आज तो बाबा ने बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि मक्खन जो है निकाल के बता के दे दिया कि अच्छा अब देखो कितनी महिमा करेंगे बाबा हमारी। चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाली रूहानी परमाणु को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को, सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। हम परवानों की अपने समा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
तो सदा इसी नशे में रहो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। तो क्या सुना है आज बाबा ने, कौन बताएगा? क्या पढ़ाया? बड़ा गुह्य पढ़ाया है, बताइए। मैम, जो मेरे को समझ में आया है मैम, बाबा जी बोलते हैं आज कुछ भी करने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, आप क्या बोलती हो, आप कितना बाबा तो व्यर्थ मुरलियों में बोल। ये भी कहते हैं, सोचने से पहले भी सोचो। बिल्कुल। हमने आज तक सुना है ना कि बोलने से पहले सोच लिया कर, ऐसे बोलते हैं ना हम, कि बोलने से पहले हम्म। सोच लिया करो कि बोलने। लेकिन बाबा तो मुरलियों में कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो। तो कितनी गुह्य बात है। बिल्कुल, आगे। कि मैम, आपके जो बोल है ना, वो आपके कर्म निर्धारित करते हैं। दूसरा, मैम, बाबा ने सेवा की विधि बताई है। हम्म। बोला आज तो और सेवा करनी है। हम्म। सेवा, आप जब आप बातें करते हो फोन पे, तो हाय हाय हेलो करने की बजाय लोगों को बताओ कि क्या हो रहा है, क्या मतलब संगठन बनाओ, कुछ भी करो, बस सेवा करो। सेवा पे आज बहुत जोर दिया है बाबा जी ने। बाबा ने ये भी बोला है, होमवर्क दिया आज हमें 6 महीने, आप अच्छा बोलो, अपना क्या बोलते हैं उसे, अच्छा सोचो, अच्छा करो, और 6 महीने बाद फिर वापस आके अपने आप को देखो। तो मैं तो ये जरूर करने वाली हूँ, ये जो होमवर्क बहुत दिया अच्छा। है बाबा जी ने। हम भी जो है ये बनाते हैं सभी ग्रुप में कि सभी लोग जो हैं ऐसा जो है पहले 1 महीने का टारगेट बनाते हैं कि हमने अपना। और बाबा ने क्या कहा कि मन की टेप में चेक कर लो, स्थूल टेप की भी जरूरत नहीं है, मन में कि हमारा कितना व्यर्थ चलता है। ठीक है जैसे ना? हम अपने बैंकों में मैम जैसे जमा करते हैं ना पैसे, ऐसे ही हाँ, अपनी शक्तियों को जमा करके रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यर्थ नहीं जाने देना है, क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगी। हमारा बिल्कुल। बोल ऐसा हो कि 4 बोल बोले पर उसमें वजन हो, वो ये नहीं कि व्यर्थ आशीर्वचन में लगे ना, बोल हमने बोल दिया, कहते हैं ना आशीर्वाद दे दो, बस 4 बोल बोलते ही लगे अरे आशीर्वाद मिल गया बस, है ना? तो दिए। ये फैक्ट है, आप हाँ। में जो एनर्जी है ना, वो लोग अब समझ पाते हैं। मैंने हम्म। देखा है। अब आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये नेचुरल है। हम्म। आपसे ही मैं इन्फ्लुएंस होती हूँ कि नहीं, मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैं आपको देखूंगी कहीं ना कहीं, तो ये हम्म। नेचुरल है। ये किसी हम्म। ने मुझे फोर्स नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा। तो हम्म। ऐसे ही मैं चाहती हूँ मुझे देखकर भी लोग करे कि नहीं, हम तुम्हारे बिल्कुल। साथ बैठ के हमें बड़ी शांति महसूस होती है। हम्म। एक दो ने कहा भी था, हम्म। तो अपने आप पता चल जाता है हम्म। कि जस्ट बात करने के लिए फोन करा है। तो ये हम्म। अच्छी लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और कौन बताएगा क्या समझाया बाबा ने, क्या समझ में आया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा ने कहा कि अब जो समय है वो मुझ जैसा बनने का है। मीन्स बाबा ने अपने आप को समा बताया है, हमें बताया परमाना। जी। यानी कि हम बाबा के समान बन के ना बाबा में ही समा जाएंगे। हम्म। तो मुझे समझ में आया कि बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक सोना होता है ना, हम्म। है ना, वो सोने के कितने भी टुकड़े कर लो, हम्म। है ना, प्रॉपर्टी वही रहती है, उसकी कीमत वही रहेगी, हम्म। है ना, उसकी क्वालिटी वही रहेंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जब जैसा मैं हूँ, हम्म। अब जो वैसे ही मेरे बच्चे हैं, हम्म। तो जैसे मेरे अंदर गुण हैं वैसे ही मेरे बच्चों के अंदर गुण होंगे। तो तुम हम्म। मुझसे समान बन जाओ। तो तुम हम्म। जहाँ भी जाओ तो हम्म। तुम्हें लगेगा कि ये बाबा का बच्चा है, बाबा ऐसे ही है। हम्म। मतलब हम द्वारा पता लगेगा कि बाबा कैसे हैं। प्रत्यक्षता, जो इसी मुझे को तो बाबा प्रत्यक्षता कहते हैं। हाँ, जो कि जो ये भाई समझ में हमें आया। देखेगा कोई, हमें देखेगा, हमें देख के हमें भी, हमने भी जैसे किसी को देखा है ना, सिस्टर शिवानी को देखा, देखा कितनी निर्माणता है उनके अंदर, कितना अच्छा बोलती है, कितना मीठा बोलती है, कितना प्यारा बोलती है। और उनकी जितनी सारी बातें जो हैं आशीर्वचन लगते हैं। जितनी भी बड़ी दीदियां हैं हमारी, आज अगर आप लोगों ने सुना है, आशा दीदी और 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 भी दीदी हैं हमारी, उषा दीदी है ना, उन सबको अगर आप सुने तो मतलब उनका एक एक बोल ऐसा लगता है कि जो है बिल्कुल जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। आवाज में इतना मिठास, इतना मतलब आप जैसे एक चुंबक होता है ना, खींचते ही चले जाओ। ठीक है ना? तो वही जो है, अगर हम ऐसा बने तो हमारा ये सुन के हर कोई क्या, मतलब जो हमारे आसपास है, चाहे परिवार है, चाहे हमारी कर्मस्थली में है या आसपास है, तो वो सोचे कि नहीं भाई इनसे बात करो, कुछ समस्या का हल तुम्हें जरूर मिलेगा। तो ऐसा अगर, तो इससे क्या होने वाला अल्टीमेटली,
बाबा की प्रत्यक्षता होने वाली है। पूछेंगे लोग बाग, जैसे मुझसे बहुतों ने पूछा, इवन पियोन भी पूछते हैं, जैसे लाइक कि भाई ऑफिस के, कि भाई तुम जो है आपने कोई सत्संग लिया हुआ है क्या, ऐसे पूछते हैं। उन्हें ज्यादा तो पता नहीं है, तो हाँ कि हाँ नहीं, आपकी बातों से लगता है, आपके उससे भी सेवा भाव से लगता है कि आपने कोई सत्संग लिया हुआ। तो मतलब ये एक बहुत, ये क्या है, बाबा की प्रत्यक्षता है कि कौन सा लिया हुआ है, फिर हम बताएंगे हमने ये लिया हुआ है, हम ऐसे करते हैं। मतलब वहीं से तो एक वो बन गया ना, तुम्हारे जो है वाणी से, तुम्हारे संकल्पों से, तुम्हारे उससे तुम्हें एक वो मिल गया, क्या मिल गया, रास्ता मिल गया, मतलब सेवा करने का मौका मिल गया। जब किसी ने तुमसे पूछा तो तुम उस आत्मा को बताओगे, आत्मा को बताओगे, तो फिर क्या 1 से 10, 10 से 20 ऐसे होते चले जाएंगे। तो अब बाबा को प्रत्यक्ष करने का सही सीधा सा तरीका यही है। और मतलब ये सबके साथ होता है, एग्जाम्पल दिया कि ये बाबा कह रहे ऐसा बनना है सबको। वरदान क्या है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अब कई बार हम क्या सोचते हैं ना कि ये हमारी हिसाब नहीं, बाबा कह रहे कल्याण की भावना रखो, इसका भी भला हो, तब उसे परिवर्तन, उसके संस्कार परिवर्तन करने के लिए निश्चय बुद्धि तब करें। जैसे हम छोटे बच्चे के लिए नहीं करते, अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्या करते हैं, उसके मतलब निश्चय बुद्धि की अगर वो है नहीं, उसे उठाना ही है, मतलब उसे स्कूल भेजना ही है, उसे पढ़ाना ही है, क्यों करते हैं ये निश्चय बुद्धि हमारी, क्यों होती है, क्योंकि हम उसके संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उसके प्रति कल्याण की भावना है। क्या कल्याण की भावना, मेरा बच्चा है ना, इसका अच्छा, अपने बच्चों के लिए सभी, लेकिन इससे भी ज्यादा कल्याण की क्या है कि बाबा का बच्चा है। तो कहने का मतलब है कल्याण की भावना से हम आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि में, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। बाबा मतलब कोई भी कह रहे छोड़ो ना तुम, जैसे बहुत से लोग कहते हैं तुम इतने यंग एज में कैसे लग गए, है ना, ये तो बूढ़ों का काम है, ये तो सब आज तक सत्संग वगैरह सब ऐसे ही है। तो माया किसी भी रूप में आ सकती है, ठीक है ना। तो बाबा कह रहे जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे, घर वाले कह देते हैं तो बाहर की तो छोड़ो, है ना, लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे देवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, यह ड्रामा की नूंद है। कितनी बड़ी बात कह दीजिए, देखो कि डगमग नहीं होना है, कोई इंसल्ट करे गाली दे सब, उसमें भी डगमग नहीं होना है, उसमें भी सोचो नहीं भाई ये आत्मा जो है इसमें शक्ति ही नहीं है ना, तो उसमें। और बाबा कह रहे कि हर आत्मा के प्रति कल्याण, उसमें भी देखो नहीं बीमार है बाबा, इसे भी शक्ति दे, जरा इसका भी गुस्सा शांत करो। तो इस तरह से भावना जब रखेंगे तो उनके संस्कार, बाबा कह रहे ये उसमें अधीर नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है, समय के साथ साथ चीजें ठीक हो जाएगी। और क्या कह रहा है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, यह ड्रामा की नूंद है, होना ही होना है। स्लोगन क्या है, पवित्रता की शक्ति से, पवित्रता की मनसा वाचा करना बिल्कुल पवित्र, शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को क्या करना है, शुद्ध बनाना है, ज्ञान स्वरूप बनाकर, और कमजोरियों को समाप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।